हेलो एंड वेलकम टू मिठूस चैनल। और आज मिठू की शैतानियों के साथ साथ आप सुनेंगे कौन से ऐसे 5 टिप्स अपनाएं जिससे कि आपका तोता बीमार नहीं पड़े। क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए, किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, इन बातों को मैंने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो टिप आता है वो है इनको खाने में क्या और कितना दिया जाए। खाने में क्या दिया जाए इस पर तो चर्चा मैंने पहले भी की है, लेकिन कितना दिया जाए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, जब छोटा बच्चा होता है तो हमें ये आइडिया नहीं होता कि हमें उसे कितना खिलाना चाहिए, क्योंकि उसे भी अंदाज़ा नहीं होता और हम भी पैरेट्स को नया नया लाए होते हैं तो हमें भी नहीं पता होता कि इनकी डाइट कितनी होगी। लेकिन इनको आप 3 बार से ज़्यादा खाने को बिल्कुल मत दीजिए, इन्हें नहीं पता। और अगर आप बच्चे पैरेट को ज़्यादा खिला देंगे तो उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। हमेशा एक बात को याद रखिए कि पैरेट्स को कम खिलाने से वो कभी बीमार नहीं होंगे, वो हमेशा ज़्यादा खाने से बीमार होते हैं। है ना शिवा? है ना शिवा? तो ज़्यादा खाने से बीमार होते हैं। इसलिए जब आप छोटे बच्चे लेकर आते हैं तो आपको उन्हें 3 टाइम ही खाना देना है, 3 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना है। जो भी आप दे रहे हैं उसको 3 बार एक समय बना लीजिए। एक सुबह जब उठते हैं, उसके बाद देर दोपहर और उसके बाद शाम को इनके सोने से पहले। और इनकी डाइट में हर तरह की चीज़ को शामिल करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक ही तरह का भोजन इनको दे रहे हैं, जैसे कि सिर्फ आप ग्रेन्स दे रहे हैं या सिर्फ आप किसी तरह का बीज जो है वो लगातार वही दे रहे हैं, या फिर आप इनको दालें दे रहे हैं, चने की दाल वगैरह जैसे हैं, या फिर आप सिर्फ इनको फ्रूट या वेजिटेबल्स में रख रहे हैं। तो क्योंकि इनके अंदर सारी कमी पूरी कर ली जाए। मेरे ऊपर मत चढ़, ये वीडियो बनाती हूँ ना मैं, मेरे ऊपर चढ़ जाता है। तो अब मैंने इसको ऊपर बिठा दिया है अब ये, लेकिन ये मानेगा थोड़ी, ये मेरे ऊपर आने की फिर कोशिश करेगा। ये मानता नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। खाने में आपको हर तरह की चीज़ को शामिल करना है जिससे कि बीमार नहीं पड़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो है, ज़्यादा खाने की पहचान कैसे होती है छोटे बच्चों में। बड़े बच्चों में तो ये चीज़ छुप जाती है, छोटे बच्चों में ये जो चीज़ होती है ना, यहाँ पर इनका फूड कलेक्ट होता है। ये अगर आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। बताते हैं ये भी फट जाता है। मैंने खैर ऐसे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है इनकी केयर में कि ये जो ज़्यादा बच्चों का ख़ास तौर से, अब ये तो शिवा तो थोड़ा बड़ा हो गया है, इतना छोटा नहीं है, पर छोटे बच्चों का ये फट भी जाता है अगर ज़्यादा खाना ये खा लें तो। इसके अलावा दूसरी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हमें करना चाहिए जिससे कि ये बीमार नहीं पड़ेंगे? दूसरी चीज़ होती है इनका आराम। इनको आराम देने की सबसे ज़रूरत होती है। जब ये छोटे बच्चे होते हैं तो ये सोते बहुत हैं। 1 घंटे की नींद ये दोपहर में ज़रूर लेते हैं, और रात में भी इनको समय से आपको सुला देना चाहिए। और जो एक टाइम आपने निश्चित रखा है उसमें रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ये आराम करेंगे उठने के बाद उतना ही मज़े से ये लोग खेलेंगे। इसके बाद तीसरी टिप आती है, इनकी पॉटी पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आपको लगे बीमार होने, जब तोते बीमार होते हैं तो उसकी ये पहचान होती है कि खाना नहीं खाते, अकेले में बैठे रहते हैं, और दूसरा उनकी पॉटी जो है ना वो गड़बड़ होने लगती है। कई बार क्या होता है, कहाँ गया, कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि इनको लूज़ मोशन हो गए जब इनकी पॉटी के साथ में पानी आता है, तो वो लेकिन लूज़ मोशन नहीं होता, क्योंकि पॉटी के साथ पानी तो जो इनकी अगर बॉडी में ज़्यादा पानी होता है तो उसको निकाल देते हैं, तो वो लूज़ मोशन नहीं होता है। लूज़ मोशन की पहचान होती है, आप देखेंगे कभी कभी केज में इनकी पॉटी पर जो है वाइट निशान हो जाता है। तो जो वो वाइट निशान अगर वो दिखाई दे रहा है आपको, वाइट पॉटी अगर इनकी हो रही है तो वो लूज़ मोशन हो सकता है। तो शुरुआती अगर लूज़ मोशन की शुरुआत ही हुई है तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको इनका खाना रोक देना है, दैट्स इट। ये जैसे मैंने पहले कहा कि ना खाने से ये नहीं मरते, ये बीमार होते हैं ज़्यादा खाने से। तो इनका खाना आप जैसे मान लीजिए सुबह आपने खाना दे दिया तो दोपहर का खाना स्किप कर दीजिए, और फिर उसके बाद देखेंगे आप दोपहर में ये ठीक हो जाएंगे, उनकी पॉटी का कलर नॉर्मल हो जाएगा, और फिर रात में आप इनको खाना थोड़ा बहुत दे सकते हैं। तो ये रही तीसरी टिप। चौथी टिप की बात अगर मैं करूँ तो इनको आपको थोड़ी देर के लिए, जहाँ पर भी आप रखते हैं, थोड़ी देर के लिए आप इनको खुले आसमान में ज़रूर लेकर जाएं। अगर तो आपका बर्ड अंदर
मतलब आपका बर्ड अगर उड़ता नहीं है आपको बाहर ले जाने पर भी, तो आप बाहर ज़रूर लेकर जाएं, और नहीं तो केज में बिठाकर बाहर ज़रूर लेकर जाएं, ताकि इनको थोड़ी नेचुरल एयर और बाहर की आबो हवा का ये आनंद ले सकें, उससे भी ये खुश रहते हैं। पांचवी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है साफ़ सफाई। साफ़ सफाई की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पैरट्स को होती है। जैसे कि मैंने देखा है कबूतर वगैरह काफ़ी गंदगी में रह लेते हैं और वहीं पॉटी करते हैं और वहीं वो बैठते हैं, लेकिन जो पैरट होता है ना, वो बहुत सफाई पसंद होता है। कभी अपने मार्क किया, ये कभी अकेले में बैठते हैं तो अपने आप को साफ़ करते रहते हैं, अपने पंखों को एकदम क्लीन करते रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सफाई पसंद होते हैं, इसलिए ये अपने आप को साफ़ रखते हैं। और कभी भी देखिएगा पॉटी भी एकदम ये झुक के करते हैं कि इनकी बैठने की जगह पर कभी भी पॉटी ना हो। तो इनकी सफाई का ध्यान रखें। इनकी जो ट्रे है जहाँ पिंजरे में ये बैठते हैं, उसको हर दिन साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गंदगी में ये बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो ये थे 5 टिप्स जिससे आप अपने पैरट को स्वस्थ रख सकते हैं और वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। शिवा की वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट पर कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और शिवा को तो मैं कैसे कन्वे करूं कि इसके बारे में कितनी सारी बातें आती हैं लिखी हुई, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए चैनल पर। अभी के लिए नमस्कार, बाय बाय। शिवा बाय बाय। शिवा बाय बाय।